शव की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उसे देखना भी लाजमी नहीं है। लगातार 2 दिन में दूसरी मौतें दिखाई दे रही है। जिस भारती का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसकी मौत ट्रक की चपेट में आने से हुई है। जो पति पत्नी है वो अनबैलेंस हो जाते हैं, जिसके बाद पीछे से एक ट्रक आती है जो जोरदार टक्कर मारती है। और जो रायपुर में एग्ज़ाम दे के आ रही थी रायपुर से, और ये घटना जो हुई है भिलाई 3 थाना के अंतर्गत जो सिरसा चौक है ना, वहाँ पे हुआ है। दुर्ग जिले में लगातार हादसों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और मौत के आंकड़े भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले दुर्ग पुलिस ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि इस बार मौतें कम हुई हैं क्योंकि पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है, लोग हेलमेट पहन के नहीं कर रहे हैं। मगर दूसरी ओर लगातार 2 दिन में दूसरी मौतें दिखाई दे रही है। पहली मौत कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत शुभम गुप्ता की हुई, उसके बाद आज भारती नाम की 30 वर्ष की एक महिला की मौत हो जाती है। क्या कुछ पूरी घटना है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल इस वक्त मैं सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में हूँ। मेरे पीछे आप जो माहौल देख रहे होंगे, गमगीन माहौल है, क्योंकि जिस भारती का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसकी मौत ट्रक की चपेट में आने से हुई है। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि भारती अपने पति और 8 साल के बच्चे के साथ रायपुर एग्ज़ाम देने गई हुई थी। रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा था, एग्ज़ाम देने गई हुई थी। एग्ज़ाम देके जब वो वापस लौट रही थी, तब सिरसा गेट के पास एक गाड़ी तेज़ रफ्तार से आती है, हॉर्न मारती है। हॉर्न मारने से जो पति पत्नी है वो अनबैलेंस हो जाते हैं, जिसके बाद पीछे से एक ट्रक आती है जो जोरदार टक्कर मारती है। और टक्कर मारने के बाद भारती जो है वो ट्रक की ओर आ गिरती है, जिससे वो ट्रक की चपेट में आ जाती है और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। शव की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उसे देखना भी लाजमी नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो पति और 8 साल के बच्चे थे वो दूसरी ओर गिरते हैं, जिसमें बच्चे के सर पे चोट आती है और पति के भी चेहरे पर चोट आती है। वो फिलहाल दोनों अभी स्वस्थ हैं, मगर एक 8 साल के बच्चे ने अपनी माँ को खो दिया। एग्ज़ाम देके वापस लौट रही माँ के साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ। लगातार चालानी कार्रवाई हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही है, और मैं बार बार यही सवाल उठाता हूँ कि हादसे रुक क्यों नहीं रहे हैं। हादसों में मौत का आंकड़ा कम हो गया हेलमेट पहनने से, मगर क्या हादसों का आंकड़ा कम हुआ? दुर्ग पुलिस प्रस्तुत करेगी कितने हादसे पिछले साल हुए थे, कितने हादसे इस बार हुए हैं। हादसों को रोकने के लिए क्या काम किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और कब हादसे रुकेंगे? और ख़ासकर मैं सिरसा गेट की बात करूं तो न जाने 1 महीने के अंदर कितने सारे हादसे हो जाते हैं, कितनी मौतें वहाँ पर हो जाती हैं। वो एक ब्लैक स्पॉट है, मगर उस ब्लैक स्पॉट को सुधारने के लिए कोई काम पुलिस कर रही है या नहीं कर रही, ये बड़ा सवाल है। पूरे चारों ओर कैमरों का जाल बिछाया गया है, सर्वेलेंस किया जा रहा है ताकि ई चालान काटा जा सके। लगातार जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको चालानी कार्रवाई की जा सके। मगर क्या ये कैमरे हादसों को रोकने में साथ देंगे? कितना साथ देंगे, कितना नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर उनके परिजन क्या कह रहे हैं, आप आगे बाइट में सुनिए। धन्यवाद। तक है वो मेरी साली है, जो रायपुर में एग्ज़ाम दे के आ रही थी रायपुर से, और ये घटना जो हुई है भिलाई 3 थाना के अंतर्गत जो सिरसा चौक है ना, वहाँ पे हुआ है। क्या चीज़ का एग्जाम देने गए थे? वो शायद रेलवे का कोई एग्ज़ाम देने गई थी। क्या पूरा नाम था, क्या उसकी उम्र थी? उम्र थी उनकी 30 साल और नाम था भारती। कैसे घटना हुई, क्या बताएं, जानकारी क्या? वो आ रही थी उधर से और अचानक से एक गाड़ी की हॉर्न मारते थोड़ा सा हिला तो वो पीछे ट्रक वाला मार दिया। कौन कौन गए? उसके हस्बैंड, उसका छोटा बच्चा और वो। बाकी लोग कैसे हैं दोस्त को? बाकी लोग को थोड़ी थोड़ी चोटें आई है और रहने वाले तो यहीं है, जोन 1 खुर्सी पार, सड़क नंबर 8। क्या करती थी मृतिका? मृतिका ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी और अपना उसके हस्बैंड साहब काम करते थे।